मुंबई की रात, जाम में फंसा विक्रम। एक कैफे, एक अजनबी लड़की और एक ऐसा पल जो उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल देगा। यह कहानी मेरी मौलिक ओरिजिनल रचना है। यह पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता संयोग मात्र है। कृपया इस रचना की नकल, पुनः प्रकाशन या किसी भी रूप में कॉपी करने से बचें। यह कॉपीराइट अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है। यदि आप इसे कहीं साझा करना चाहते हैं तो मेरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां मेरे लेखन शिवांगी की कलम से हैं। धन्यवाद। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। सारांश। कभी आपने ऐसा प्यार महसूस किया है जो हदों से परे हो, जो सिर्फ चाहत नहीं, पागलपन बन जाए? यह कहानी है एक ऐसे इश्क की जो ना तो आसान है और ना ही साधारण। जहां एक तरफ दिल टूटता है, वहीं दूसरी तरफ जुनून उसकी राख से फिर जिंदा होता है। दो लोग, दो दिल, लेकिन हालात ऐसे कि मोहब्बत दर्द बन जाती है। पर क्या हर दर्द अंत है? या यही शुरुआत होती है एक ऐसे रिश्ते की जो समय, समाज और सच्चाई तीनों की परीक्षा में उतरता है? जानिए उस इश्क की कहानी जो पागलपन और जुनून के बीच झूलता है, जिसमें मोहब्बत है पर शांति नहीं, जिसमें वादे हैं पर आसानियां नहीं। कैसा होने वाला है यह इश्क की शुरुआत? जाने के लिए पढ़िए इश्क, पागलपन, यह है जुनून। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। एक। कौन हो तुम? रात के करीब 11 बज रहे थे। शहर अब चुप हो चुका था। सड़कें खाली थी और आसमान में एक अकेला चांद चमक रहा था, जिसकी हल्की रोशनी एक छोटी सी बालकनी से होते हुए एक कमरे में जा रही थी। उस कमरे में एक 19 साल की प्यारी सी लड़की गहरी नींद में सो रही थी। कमरे की लाइटें बंद थी, सिर्फ चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा इतना मासूम लग रहा था, जैसे कोई थकी हुई परी आसमान से उतरी हो और जमीन पर आकर सो गई हो। उसने आरामदायक नाइट सूट पहना था। उसके लंबे बाल तकिए पर बिखरे हुए थे, होंठ गुलाबी थे, जैसे कोई प्यारी सी अधूरी बात। सब कुछ शांत था, लेकिन उसकी बंद आंखों के पीछे कुछ चल रहा था, जैसे कोई उलझन या डर। धीरे धीरे उसके माथे पर शिकन आ गई। उसका चेहरा बेचैन लगने लगा, सांसें तेज हो गईं और वो अचानक डरकर उठ बैठी। कमरे में अब उसकी धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया और एक ही बार में पी लिया। फिर धीरे से बालकनी का दरवाजा खोला और रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। अब चांद सीधा उसके सामने था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल भारी हो गया था। उसने बहुत धीमे से कहा, कौन थे तुम? कौन हो तुम, जो हर रात मेरे सपनों में आकर मुझे बेचैन कर जाते हो? क्या कोई रिश्ता है हमारा? क्या तुम मेरा गुजरा हुआ कोई हिस्सा हो या आने वाला कल? उसने आंखें बंद कर ली और वही सपना फिर से शुरू हो गया। बारिश में भीगा हुआ एक अनजान लड़का, जिसकी बाहों में वो थी। उसके दिल की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। उसे ऐसे गले से लगाकर रखा था जैसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह वहीं हो। लेकिन इस बार भी वो चेहरा नहीं दिखा। हर बार बस वही, उसका एहसास, उसकी बाहें, उसकी खुशबू। पर चेहरा धुंधला। वो अजनबी झुकता है, उसे चूमने ही वाला होता है कि वो लड़की डर के मारे आंखें खोल देती है। ये सब क्या है? कभी प्यार, कभी अजनबीपन। ये सपने रोज क्यों आते हैं? माँ, वो थरथराती आवाज में बुदबुदाई। अपने गले में माँ दुर्गा का लॉकेट पकड़ा। चेहरे पर डर और उलझन साफ दिख रही थी। ये सपने मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? कौन है वो? कभी लगता है मैं उसकी दुल्हन हूँ,
कभी लगता है उसके बिना जीना भी मुश्किल है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपचाप जमीन पर बैठ गई। चांदनी उसके चेहरे पर धीरे धीरे बहती रही। उसका दिल किसी उलझी हुई पहेली की तरह लगने लगा। अब उसे लगने लगा था, ये सिर्फ सपना नहीं है, शायद कोई अधूरा रिश्ता है, शायद कोई भूली हुई याद जो उसकी आत्मा से तो जुड़ा है पर दिमाग से मिट चुका है। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। 2 सुबह के 7 बज रहे थे। एक लड़का घाट किनारे बैठे पानी देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी मुश्किल में है। वो एक गहरी सोच में डूबा था कि तभी एक आदमी पीछे से आया, बोले, और विक्रम बाबू, कैसे हैं आप? यह सुनकर विक्रम, जो कि बहुत गहरी सोच में डूबा था, वो पीछे मुड़कर देखता है और बोला, अरे ठाकुर साहब, कैसे हैं आप? यह सुनकर ठाकुर, मैं तो ठीक हूँ, पर आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या बात है? सब ठीक तो होना। यह बोलते हुए ठाकुर विक्रम के पास बैठ गए। विक्रम जी, सब ठीक है, ठीक है, पर आपको देखकर लगता नहीं। वैसे क्या प्लान है आगे का? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अब आगे क्या सोचा है आपने? विक्रम जी, बस यही सोच रहा था। सोचा है कि मुंबई जाओ काम के लिए। अरे वाह, अच्छा इरादा है आपका, क्योंकि मुंबई सपनों का शहर कहलाता है। देखिएगा, आपका भी सपना वहां जरूर पूरा होगा। विक्रम मुस्कुराता हुआ, जी। ठाकुर, तो कब जा रहे हैं मुंबई? जी एक दोस्त है, उससे बात की है, बोला है शाम तक बताएगा। उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरी तरह। जॉब करता है वहां पर, खुद का घर भी है। उसे बात की थी मैंने, बोला है शाम को बताएगा टिकट के बारे में। हो सकता है परसों की टिकट निकल जाए। बस एक बार टिकट निकल जाए तो निकलने का सोचा है। कुछ दिन उसके साथ रहूंगा, उसके बाद जॉब लगने के बाद कोई घर देख लूंगा। ठाकुर, अच्छा, बहुत अच्छे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका काम सफल हो। विक्रम, जिसके आप जैसे दोस्त हो, उनका काम कभी नहीं बिगड़ता ठाकुर साहब। बहुत मदद की है आपने मुझ अनाथ की। दुकान पे काम दिलवाकर, जिसकी वजह से कॉलेज स्कूल का खर्च निकल गया। ठाकुर, विक्रम, तुम एक मेहनती इंसान हो। मुझे पूरा विश्वास है तुम एक दिन सफलता की सीढ़ियां जरूर चढ़ोगे और एक बड़े आदमी बनोगे। विक्रम जी, शुक्रिया। तभी ठाकुर, अच्छा चलिए, चलता हूँ। 2 हफ्ते के लिए मेरठ जा रहा हूँ। दोपहर में निकलना है। विक्रम, अच्छा, चलिए अलविदा, अब पता नहीं कब मुलाकात हो। ठाकुर, सही कह रहे हो, क्योंकि जब आप जाओगे, मैं मेरठ पहुंच चुका होऊंगा। विक्रम मुस्कुराकर, जी सही कह रहे हैं, बहुत याद आएगी यहाँ की। पता नहीं दोबारा कब आऊं। ठाकुर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आते रहना। विक्रम जी, यह रहने की जो वजह थी वो सालों पहले खत्म हो चुकी। मेरी माँ, जिनका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था, पर भगवान ने वो जीने की वजह भी छीन ली। मैं मुंबई भी अपने जीने की वजह के लिए जा रहा हूँ, यानी पैसा और सफलता, अपना नाम और पहचान बनाने। ठाकुर, हम ठीक विक्रम बाबू, अब हम भी चलते हैं, वरना ट्रेन के लिए देर हो जाएगी। विक्रम जी, अलविदा, अपना ख्याल रखिएगा ठाकुर साहब। ठाकुर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और हो सके तो अपने इस दोस्त को याद रखिएगा। विक्रम मुस्कुराकर, मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। बहुत कुछ किया है आपने ठाकुर साहब। ठाकुर वहां से चले गए। तभी विक्रम का फोन बजा। विक्रम ने देखा, उस पर श्लोक नाम शो हो रहा था।
उसने फोन उठाया। हेलो श्लोक, विक्रम, तुम्हारी टिकट निकल गई कल शाम की। विक्रम मुस्कुराया। थैंक यू यार, तू सोच भी नहीं सकता तूने क्या किया है मेरे लिए। श्लोक, अरे यार प्लीज ये फिल्मी डायलॉग्स बाद में, अभी बस तू मुंबई आ जा। विक्रम, मजाक नहीं कर रहा, मैं तुझे जितना शुक्रिया कहूँ कम है। श्लोक, अच्छा बाबा, मुझे शुक्रिया तो यहाँ आकर कर देना तेरी नौकरी लगने के बाद। विक्रम, हम ठीक। श्लोक, अच्छा चल, तो अब कल मिलते हैं। चल, बाय। विक्रम, बाय। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। 3। मुंबई। रात के 10 बज गए थे। श्लोक विक्रम को फोन करता है। विक्रम फोन उठाकर। विक्रम, हेलो श्लोक। श्लोक, यार विक्रम, कहाँ है तू? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही हूँ। विक्रम, यार मैं जाम में फंसा हूँ, मुझे आने में टाइम लग जाएगा। श्लोक, क्या विक्रम? विक्रम, हन्म, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है और मुझे आने में 12 बज जाएंगे। श्लोक, अच्छा तो मुझे अपनी लोकेशन भेज, मैं आ रहा हूँ। विक्रम, तो टेंशन मत ले, तू अपने घर की लोकेशन सेंड कर देना, मैं खुद आ जाऊंगा। श्लोक, मैं आ जाऊंगा, तू बस लोकेशन भेज। विक्रम, देख, यहाँ काफी ट्रैफिक है, तू भी फंस जाएगा। तू आराम कर, मैं पहुंच के फोन करूंगा। श्लोक, ठीक है, पहुंचना तो फोन करना मुझे। विक्रम, ओके बाय। फोन कट गया। विक्रम इस समय मुंबई से काफी दूर था। वहां पर वो लोग आधे घंटे से वेट कर रहे थे, पर आगे भीड़ खत्म ही नहीं हो रही थी। विक्रम, कैब ड्राइवर से, क्या हुआ भैया, आगे इतना जाम क्यों है? कैब ड्राइवर, सर लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया है। मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे से पहले जाम खत्म होगा। विक्रम, क्या? कैब ड्राइवर, सर, यहीं पास में एक कैफे है, आप चाहें तो वहां कुछ खा पी सकते हैं। विक्रम, ठीक है भैया, जाम खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर दीजिएगा। विक्रम कार से निकलकर कैफे की तरफ बढ़ रहा था। कैफे वहां से काफी पास में था। दूसरी तरफ एक खूबसूरत सी लड़की उसी कैफे में बैठी एक किताब पढ़ रही थी, जहां विक्रम जा रहा था। उस लड़की का दिल अचानक बेचैन होने लगा। तभी उसके पास बैठी एक लड़की बोली। लड़की, यार, अच्छा खासा फंस गए इस जाम में। दूसरी लड़की, यार परी, मेरा तो दोबारा घर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। कितनी सुंदर जगह थी ना मसूरी। परी, हम यार। तभी वहां एक वेटर आ गया। वेटर, मैम, आप लोग कुछ लेना पसंद करेंगी? लड़की, है, मेरे लिए पराठे। और परी, तू क्या लेगी? परी, मेरे लिए नूडल्स। वेटर, मैम, आप? तभी वो लड़की जो बुक पढ़ रही थी कुछ बोल पाती उससे पहले। परी, आप उनके लिए बस कॉफी ले आइए, वो बाहर का खाना नहीं खाती। ऑर्डर लेने के बाद वो वेटर चला गया। परी, यार, हम कुछ खाना रोहित और राज के लिए भी पैक कर लेते हैं, कार में वेट कर रहे हैं हमारा। दूसरी लड़की, कितना बोला था मैंने, चल बाहर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, पर वो दोनों कुंभकर्ण। नींद आ, फुर्सत मिले तो न। तभी परी उस लड़की से जो कोने में बैठकर चुपचाप किताब पढ़ रही थी। परी, यार मैडम, बस भी कर। कितना पढ़ेगी, आज ही सारे सब्जेक्ट्स खत्म करने का इरादा है। दूसरी लड़की, तो क्या यार, इतना टेंशन मत ले। माना कि तू क्लास टॉपर है, पर अभी एग्जाम में 1 हफ्ता बाकी है। परी, तो क्या यार, बस भी कर, थोड़ा एंजॉय कर। देख कितना खूबसूरत वेदर है,
हल्की बारिश। कितना खूबसूरत है सब। और तू है कि बस पढ़ाई पढ़ाई। दूसरी लड़की, तो क्या? परी, बुक लेते हुए, बस अब बाद में पढ़ना। हमारे साथ थोड़ा एंजॉय तो कर, फिर पता नहीं कि कब इस तरह से साथ होंगे। वैसे भी ये लास्ट ईयर है कॉलेज का। तभी वो लड़की जो बुक पढ़ रही थी। लड़की, अच्छा बाबा, ठीक है। अब नहीं पढ़ूंगी। बस, खुश? परी, मुस्कुराकर, हिम्मा। तभी वेटर खाना लेकर आ जाता है। वो लोग खाना खाने लगते हैं। और वो लड़की बस आसमान देखते हुए कॉफी पीने लगती है। उसने इस समय एक खूबसूरत सा लाइट पिंक सूट पहना था। बहुत सुंदर लग रही थी वो। दूसरी तरफ विक्रम भी उसी कैफे में आ जाता है। तभी पता नहीं क्यों उस लड़की का दिल बेचैन होने लगता है। वो लड़की, तुम दोनों खाना खाओ, मैं बस 5 मिनट में आई। परी, क्या हुआ? तू ठीक है ना? परेशान लग रही है। वो लड़की, नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी बेचैनी हो रही है। थोड़ा वॉक करके आती हूँ। तुम दोनों खाना खाओ। वो अपनी जगह से उठी और उस कमरे से बाहर चली गई। वो बाहर कॉरिडोर में घूमने लगी। वहां एक बड़ी खिड़की थी। वो बाहर का नजारा देखते हुए सोचती है, पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी हो रही है आज। तभी विक्रम जो उसी कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था, उसका दिल भी धड़कने लगा। उसे भी बेचैनी होने लगी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर गई जो खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। उस लड़की की पीठ विक्रम की तरफ थी, जिसकी वजह से वो उसे देख नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर गई, जहां एक रूमाल गिरा था। वो समझ गया कि यह रूमाल उस लड़की का है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। इश्क, पागलपन, यह है जुनून। .4 वो लड़की जो कॉरिडोर में खड़ी वहां पर लगी बड़ी सी खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उसका रूमाल नीचे गिर गया, जिसे वहां से गुजर रहे विक्रम ने देख लिया। उसे बस उसकी पीठ दिख गई थी। वो उसके पास आया और रूमाल उठा लिया। वो उसे कुछ बोलता उसे पहले उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसका फोन उसके हाथ में ही था। उसने देख कि उसी कंपनी से मैसेज था जिसे उसने 1 हफ्ते पहले जॉब एप्लीकेशन सेंड की थी। वो उस मैसेज को पढ़ने लगा। उन कंपनी वालों ने विक्रम को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। उसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशी थी इस समय। वो कुछ सोचकर वहां से जाने लगा, पर तभी उसे रूमाल याद आया। उसने दोबारा मुड़ कर देख पर वहां कोई नहीं था। वो वहां से गुजर रहे वेटर से पूछता है कि यह पर जो लड़की थी वो कहाँ गई। वेटर सर, मुझे नहीं पता अब किसकी बात कर रहे हैं, पर आप डाइनिंग एरिया में देखें, शायद वो वहां हो। विक्रम वहां से डाइनिंग एरिया में जाने लगा। वो वहां पहुंचकर उस लड़की को ढूंढने लगा। तभी उसे वही लड़की दिखी जिसने लाइट पिंक सूट पहना था। वो देखता है वहां और लड़कियां भी थी जिनसे वो बात कर रही थी। वो उनकी तरफ बढ़ा। वो वहां पहुंच पता उसे पहले वो वहां से उठकर चली गई। उसको जाता देख वो उस रुमाल को उसकी दोस्त के पास आकर बोला, सुनिए परी, उसकी तरह देखकर बोलिए। तभी विक्रम उस रुमाल को उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, यह रुमाल उनका है जो अभी आपके साथ थी। परी है, यह रुमाल तो चाहत का है। वो बोली, वो अभी वॉशरूम गई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम बोला, जी कोई बात नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद चाहत वहां आई और बोली, चले। तभी परी उसे वो रुमाल दिखते हुए, चाहत यह रुमाल तेरा। चाहत वो रुमाल देखकर बोली, अरे मेरा रुमाल तेरे पास। तभी परी बोली, अरे वो तेरा रुमाल गिर गया था, एक आदमी देके गया। यह सुनकर ओ थैंक गॉड कि यह खोया नहीं, यह मेरा फेवरेट है। तभी चाहत बोली, वैसे वो लड़का है कहाँ, मुझे उसे शुक्रिया बोलना है। परी वो तो चला गया किसी से फोन पर बात करते हुए। तभी चाहत, अच्छा चल कोई बात नहीं, अब हमें वापस जाना है, रोहित का मैसेज आया है। परी,
दूसरी लड़की और चाहत वहां से चली गई। वो वहां से निकल ही रही थी कि परी बोली, चाहत वो देख, वो है वो आदमी। चाहत उधर देखकर बोली, तुम चलो, मैं उन्हें शुक्रिया बोल कर आती हूँ। इतना बोलकर वो विक्रम की तरफ बढ़ने लगी। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। अगर आपको मेरी कहानियों में वो एहसास, वो दिल की धड़कन और वो लम्हे महसूस होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं, तो प्लीज इस सफर का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाइए और अगर आपको कहानी या कोई कैरेक्टर पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए आपका फेवरेट मोमेंट या डायलॉग कौन सा था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला हिस्सा जैसे ही आए आप सबसे पहले सुन सकें। आपके हर लाइक, हर कमेंट और हर सब्सक्राइब से मुझे आगे लिखने और आपकी स्क्रीन तक दिल की कहानियां पहुंचाने की ताकत मिलती है। तो चलिए हम इस कहानी को मिलकर लाखों दिलों तक पहुंचाएं और एक परिवार बनाएं जो कहानियों से जुड़ा हो। आपका शुक्रिया इस एहसास भरी कहानी को सुनने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने जज्बात कमेंट में बांटें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी पढ़ने के लिए प्रतिलिपि ऐप पर जाएं और मुझे फॉलो करें, शिवांगी विश्वकर्मा। फिर मिलेंगे एक नई मोहब्बत, एक नई मुलाकात के साथ। तब तक मोहब्बत को जिंदा रखिए। आपकी अपनी शिवांगी।